हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 5.1 की एक्सरसाइज 5.1 का जो है हम लोग 7th क्वेश्चन तक तो हम देख चुके हैं, इसका बेसिक्स भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45। एक एंगल है जो कि 45 से बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ये चीज़ हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखी हुई है कि कोई भी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब होता है जब दो एंगल का सम, जैसे कि 45 + 45 = 90, या फिर जैसे कि आप कह लीजिए कि 43 प्लस क्या हो जाएगा 47 = 90। इस तरीके से कोई भी दो एंगल्स हैं उनका सम अगर 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे? वो दोनों एंगल्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45। कोई एक एंगल है जो कि 45 से बड़ा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या ग्रेटर देन 45 होगा, या फिर इक्वल टू 45 होगा, या फिर लेस देन 45 होगा? तो देखिए ज़रा यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको बोला गया है कि एक एंगल है जो कि क्या है, एक एंगल है जो 45 से बड़ा है, यानी कि हमें जो एंगल गिवन है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उसकी वैल्यू 46 भी हो सकती है, उसकी वैल्यू 47 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सिंपली हमें जो है ये बोल रखा है कि एंगल x है, तो एंगल x मान लेते हैं हम। वो क्या है? वो 45 से बड़ा है। और हमें बताना है कि हमें पता है कि कोई भी अगर दो एंगल, सपोज करिए दूसरे वाला एंगल y है, तो x + y अगर 90 डिग्री होना चाहिए तो ही ये क्या है, तो ही ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्योंकि जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तभी वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर एक एंगल 45 से बड़ा है तो दूसरा एंगल क्या होगा? दूसरा एंगल इज़ लेस देन 45। तो जो हमें एंगल चाहिए ना, रिक्वायर्ड एंगल जो होगा वो 45 से क्या होगा? वो 45 से छोटा होगा हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि जो रिक्वायर्ड एंगल होगा वो लेस देन 45 होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है। तो देखिए 45 + 45 तो क्या होता है? 45 90 होता है। ये हो गया एक केस। और अगर कोई एंगल 45 से बड़ा है, सपोज करिए 46 है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? दूसरा एंगल को 44 होना पड़ेगा अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री आना है तो। इसलिए अगर एक एंगल 45 से बड़ा है तो दूसरा एंगल हमेशा 45 से छोटा होगा अगर वो दोनों मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रही हैं तो। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली इससे पहले वाली वीडियो का कंटिन्यूशन ही है ये। अब ये देखिए जो 9th क्वेश्चन है ना, इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो 9, 10 और 11, 12, ये 4 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और स्पेशली ये वाला जो 12th का ये वाला पार्ट है ना, सेकेंड, ये तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन में हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में बेसिक समझे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है ना तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोगों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने बेसिक समझे हैं। अब आप लोगों से पूछा क्या है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या एडजेसेंट है? तो ये रहा एंगल 1 और ये रहा एंगल 2। क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं? तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो एक दूसरे के अगल बगल में होते हैं। तो देखिए बिल्कुल साइड साइड में इनकी जो एक रे होती है वो कॉमन होती है। अगर एक रे कॉमन है ना दो एंगल्स की, तो वो दोनों एंगल्स क्या हैं? वो दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल है। मतलब एक ही पॉइंट से दोनों निकल रहे हैं, एक पॉइंट से निकल रहे हैं, एक कॉमन रे है, एक पॉइंट से निकल रहे हैं, एक कॉमन रे है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? ये दोनों एंगल्स हमेशा क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो अगल बगल बिल्कुल साइड साइड वाले जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल्स होते हैं एडजेसेंट एंगल। तो 1 और 2 एडजेसेंट हैं, तो येस, फर्स्ट का आंसर हमारा येस हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि AOC एडजेसेंट टू AOE। क्या AOC एडजेसेंट है AOE के? अब देखते हैं। तो कलर चलिए चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो AOC कहाँ है? ये है AOC। और AOE कहाँ है? AOE। तो ये पूरा का पूरा है। तो क्या ये एडजेसेंट है? नहीं, ये एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि AOE पूरा है और इसके अंदर ये AOE है, और AOE के अंदर ही तो AOC आ रहा है। तो ये एडजेसेंट कैसे हुए? एडजेसेंट तो मैंने आपको क्या बताया था कि एडजेसेंट कौन से एंगल होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं अगल बगल वाले। तो देखिए AOC और COE एडजेसेंट हो सकते हैं, मगर
आप लोगों को जो AOC और AOE एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि AOC तो ये है और AOE ये है, अगल बगल थोड़ी ना, ये तो इसके ऊपर चढ़ के जा रहा है। ये वाला और ये वाला एडजेसेंट होता तो इसका सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाले का आंसर नो हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट है, डू COE ये वाला एंगल और EOD क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं? तो देखिए लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर होता है, देखिए क्या होता है लीनियर पेयर, एक सीधी लाइन जा रही है। वैसे हम लोग बेसिक्स में कवर कर चुके हैं सारा, फिर भी मैं आपको एक बार बताती हूँ कि क्या होता है लीनियर पेयर। एक ऐसे करके लाइन जा रही है, इस लाइन पर ऐसे करके एक लाइन आ रही है, ऐसे करके एक लाइन आ रही है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा? इन सब का सम क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों का सम, इन तीन का सम 180 होगा। तो ये क्या है? ये है लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बनेंगे। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक सीधी लाइन है, एक लाइन है, उस लाइन पर और लाइंस बन रही हैं इस तरीके से, तो जितने भी एंगल्स बनेंगे ना, तो उनका सम 180 डिग्री होगा। तो क्या ऐसा हो रहा है? देख लेते हैं। COE ये वाली है, और AOE और AOE, एक सेकंड गड़बड़, AOE ऊपर से ले लिया हमने। COE ये है, COE ये है, और EOD क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं? यस। तो देखिए क्यों बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये एक सीधी लाइन है, इस लाइन पर इस तरीके से जा रहा है, और ये देखिए ये दो एंगल्स बन रहे हैं। तो जब भी ऐसे होता है, मैंने आपको बताया था, तो ऐसे करके जब भी होता है, जब भी इस तरीके से होता है, ऐसे लाइन जा रही है, ये वाला, तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे। तो लीनियर पेयर बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का यस, लीनियर पेयर बन रहा है। अब सप्लीमेंट्री RBOD और DOA सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कोई से भी दो एंगल्स का अगर सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री। आप देखिए सप्लीमेंट्री एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आने चाहिए। तो BOD कहाँ पर है? BOD ये रहा, BOD ये रहा, और DOA और DOA क्या ये दोनों, इन दोनों का सम 180 है? यस, क्योंकि देखिए लीनियर पेयर बन रहे हैं। एक्स और वाई को मान लीजिए, तो एक्स और वाई का सम क्या निकलेगा? 180 डिग्री निकलेगा। तो जब भी 180 डिग्री निकल रहा होता है तो ये तो वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं, बट सिर्फ दो होने चाहिए। तब लीनियर पेयर तो दो से ज़्यादा पे भी बन सकता है। अगर एक लाइन स्ट्रेट ऐसे करके जा रही है और एक लाइन इसको ऐसे काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, यानी कि ये दोनों क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। क्योंकि हम लोगों ने बेसिक्स देखे, पिछले वीडियो में देखे हैं, वो आप लोग अच्छे से देखिए, होपफुली यहाँ पर भी आ रहा होगा समझ, बट पिछले भी देख लीजिए, वो और अच्छे से आएगा समझ। BOD, तो ये है BOD ये वाली लाइन है, और DOA ये वाली लाइन है। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है क्या? यस आ रहा है। तो जब 180 डिग्री सम आता है तो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो फोर्थ वाला जो है इसका आंसर हो गया 180 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट है क्या? वर्टिकली अपोजिट कब बनता है? जब भी ऐसे करके देखिए एक्स बन रहा है, और ये वाला एंगल और आमने सामने, बिल्कुल जस्ट आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं उनको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब हमसे 1 और 4 पूछा गया है, तो देखिए ये एक्स बन रहा है ऐसे करके, इसमें एंगल 1 है ये और एंगल 4 है ये। तो क्या ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2, देखिए एक्स बन रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। तो यस, जब भी एक्स बन रहा हो और ये आमने सामने आ रहे हो, तो ये वाले दोनों जो एंगल्स होते हैं, इन एंगल्स को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो और ये 2 है और ये 5 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 4 है। एक्स बन रहा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। तो इस तरीके के जो एंगल्स बनते हैं उनको हम लोग वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। अब 6 क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? तो देखिए एक्स बन आई है पहले, तो एक्स बन गया। अब 5 के सामने क्या आ रहा है? 5 के सामने तो हमारे देखिए 2 आ रहे हैं, 3 + 2, राइट, क्योंकि देखिए 5 यहाँ पर देखिए ये पूरा बड़ा बन रहा है, और 5 के सामने ये कंप्लीट बन रहा है, क्योंकि x तो हमारा ये है। तो 5 के सामने कौन से एंगल हैं? तो 5 के सामने एंगल 3 + एंगल 2 इज़ वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 5। तो ये पूरा, ये कंप्लीट जो है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। तो हमारे सारे के सारे हो गए। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन 9 अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
इसमें भी वही है कि हम लोगों को बताना है इंडिकेट विच ऑफ द पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर बताने हैं। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने हैं। तो एक्स कहाँ पर बन रहा है, सबसे पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक्स बनाना पड़ेगा। तो वर्टिकली अपोजिट ऐसे करके एक्स बना लीजिए, ये रहा, एक तो ऐसे करके ये लाइन बन रही है ना, एक ये लाइन बन रही है और एक ये लाइन बन रही है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट हैं। तो यहाँ पे मैंने मोटी लाइन बना दी, वर्टिकली अपोजिट है ना, तो एक ये एक्स बन रहा है और ये इस तरीके से एक्स तो ऐसे ही बन रहा है और तो कहीं बन नहीं रहा। तो अब देखिए ज़रा 1 और 4 है ना, 1 और 4 आमने सामने हैं। तो एक तो पेयर वर्टिकली अपोजिट का क्या हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 4। एक हो गया एंगल 1 एंगल 4 और दूसरा क्या हो गया, एक तो ये 5 है, एंगल 5 एंड अब एंगल 5 के सामने ये दोनों आ रहे हैं ना, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आ रहा है ना समझ आप लोगों को, देख लेते हैं एक बार फिर से। वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरीके से, ये हमने एक्स देख लिया कि एक्स कहाँ बन रहा है, तो ये एक्स बन रहा है। तो आमने सामने क्या क्या बन रहा है, देखिए एक ये 1 है और एक ये 4 है। तो वर्टिकली अपोजिट में एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये बन गया, ये दोनों आमने सामने आ गए। और ये देखिए ये एंगल 5 एक ये वाला एंगल है और इसके जस्ट सामने क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 2, ऐसे करके ब्रैकेट में आप लोग डाल देंगे। तो इस 5 के जस्ट सामने ये आ रहा है ना, एंगल 3 प्लस एंगल 2 आ रहा है। तो दो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गए, एक तो ये है और एक ये वाला है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक हो गया। तो एंगल 1 और एंगल 4 हो गए और एंगल 5 के सामने 2 और 3 आ गए। एक्स बनता है उसके सामने वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं। लीनियर पेयर भी बहुत सिंपल है। आप देखिए सीधी लाइन, देखिए कहाँ कहाँ पर सीधी लाइन बन रही है, जहाँ जहाँ सीधी लाइन बनेगी और उससे कोई भी कटेगा तो ये देखिए ये एक सीधी लाइन बन रही है। अब इस सीधी लाइन को एक साइड तो इधर से कट रहा है, तो यानी कि एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर हो गया वर्टिकली एक पेयर हो गया लीनियर पेयर का। अब हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट देखा था। एक लीनियर पेयर हो गया एंगल 1 और एंगल 2। तो इस तरीके से आप लिखेंगे इसके लिए, ये वाले के लिए एंगल 1 एंड एंगल 5 एंड एंगल 1। इस तरीके से एंगल 1 एंड 5 लिख लो, 5 एंड 1 लिख लो, एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा एंगल 5 एंड एंगल 1। अब सेकंड पार्ट में आप देखिए दूसरा ये बन रहा है, ये हो गया एंगल 1 एंड 5 हो गया। अब देखिए ज़रा यहाँ ये फिर से लाइन है और इस लाइन के नीचे की तरफ भी तो जा रहे हैं, तो अब इसमें 3 बन रहे हैं, है ना, क्योंकि अब देखिए ज़रा एंगल 3 4 5 सॉरी एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 ये बन रहे हैं हमारे। तो एक ये लाइन ये जा रही थी, तो एक ये ऊपर वाली, ये दोनों बन रहे हैं और एक ये तीनों का एक पेयर बन रहा है। 4 3 2 का एक पेयर बन रहा है और एक पेयर बन रहा है 5 और 1 का। तो ये दोनों हमारे क्या बन रहे हैं, ये दोनों हमारे बन रहे हैं लीनियर पेयर। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला गया है इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के एडजेसेंट बन रहा है क्या। तो हमने क्या बताया था, एडजेसेंट क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल तो अगल बगल वाले होते हैं। इस तरीके से ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट हो जाएगा, जैसे कि ऐसे, तो ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट हो जाएगा। क्या इसमें ऐसा कुछ बन रहा है, इसमें तो क्या बन रहा है, इसमें तो ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अभी आप लोगों को बताया नहीं क्या है, आगे के चैप्टर्स में आ जाएगा। तो इसमें ये एडजेसेंट एंगल है नो। गिव रीज़न, तो हम लोग रीज़न देंगे एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ऐसे करके एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ऐसे करके बन रहे होते हैं हमेशा एडजेसेंट एंगल, इस तरीके से। तो क्योंकि ये कॉमन पॉइंट्स पे नहीं बन रहे हैं, इसलिए दे आर नॉट एडजेसेंट। और आप दे सकते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। तो दे ऐसे करके लिखिए, दे डू नॉट हैव, 11th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, दे डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स, दे डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, दे डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स। तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो बहुत सिंपल है, और अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो टफ भी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले जो सामने होता है वो इक्वल होता है, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 55। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लोगों को प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, तो आप ऐसे लिख दीजिए v
VOP, वर्टिकली अपोजिट एंगल। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 55 हो जाएगी। अब देखिए, अब x + y आप ऐसे कर सकते हैं। अब आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि ये लाइन जा रही है ना, ये लाइन जा रही है और इस लाइन को एक ही लाइन कट करती हुई जा रही है। इसका मतलब कि x और y क्या हो जाएंगे, x + y = 180 डिग्री हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, लीनियर पेयर से, है ना। क्योंकि पहले तो देखो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x क्या आ गया, 55 आ गया। अब ज़रा देखिए कि एक ही लाइन जा रही है, इस लाइन पे एक ही ये लाइन जा रही है, इसके अगल बगल वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, उनका सम तो 180 डिग्री होता है, तो यानी कि लीनियर पेयर हो गया। तो अब x की वैल्यू रख दीजिए, x की जगह आप 55 रख दीजिए और यहाँ पे y = 180 डिग्री। इस तरीके से आप करेंगे। अब देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से करके बताती हूँ। आपका फिगर ये है, इस तरीके से आपका फिगर बना हुआ है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 55 है, ये 4 नहीं है, ये y है, ये 55 है और यहाँ पे z है। x और x = 55 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो आमने सामने हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब क्योंकि x की वैल्यू हमें पता है, अब देखिए ज़रा, ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। एक सीधी लाइन पे ऐसे लाइन जा रही होती है तो इन दोनों एंगल्स का क्या सम होता है, 180 सम होता है इनका। और किससे, लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से ये दोनों क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। एक सेकेंड, यहाँ पे x + y जो है इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर। अब इस x की जगह 55 रख दो, तो 55 + y = 180 डिग्री हो जाएगा। तो y = हम लोग कैसे करते हैं, जो इस तरफ चीज़ प्लस में होती है वो दूसरी तरफ जा कर के माइनस हो जाती है। तो 55 इधर जाएगा इक्वल टू से दूसरी तरफ, तो माइनस हो जाएगा। 180 - 55, 180 को 55 से माइनस करते हैं तो आंसर आता है 125। तो 125 आपकी y की वैल्यू आ गई। अब y की जगह अगर आप लोग 125 रखेंगे तो y किसके सामने है, y z के सामने है। y = z, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू भी हो जाएगी 125। आ रहा है समझ आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली x की वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब ये देखिए, ये वाले दोनों जो हैं और ये क्या है, ये दोनों हैं 180 डिग्री। या फिर आप 55 + z भी कर सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके से कर लीजिए, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। मैंने फिलहाल आप लोगों को ऐसे करके दिखाया है। तो y + x क्या हो जाएगा, y + x, यहाँ पर देखिए y + x हो जाएगा 180 और x की जगह आपने 55 रख दिया और फिर यहाँ पे देखिए आपने x की जगह 55 रख दिया। अब 55 + y क्या हो जाएगा, 180। अब क्योंकि 55 को y की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसके दूसरे अलावा दूसरी चीज़ उधर, इक्वल टू से दूसरी तरफ, इक्वल टू से दूसरी तरफ 55 क्या है, तो वो माइनस में, y की वैल्यू आ गई 125। अब y की वैल्यू यहाँ पर 125 आ गई। अब फिर से देखिए, क्योंकि इसके अपोजिट में है ना ये, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल से z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, z की वैल्यू भी 125 आ जाएगी। तो हमारे यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ आ गई, तो देखिए x की वैल्यू तो आ गई थी 55। अब y की वैल्यू हम लोगों ने लीनियर पेयर की हेल्प से निकाली थी 125 और z की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी, z की वैल्यू भी हमारी 125 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी 125, क्योंकि ये इसके जस्ट सामने है, आमने सामने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।